हाय व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ज़ैम्प को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करते हैं और ज़ैम्प सर्वर में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फिर हमने सीखा कि बिटनामी को लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करते हैं और बिटनामी ऑटोमेटिक वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करता है। और फिर हमने सीखा कि सी पैनल में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज से हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम ज़ैम्प सर्वर यूज करेंगे। ज़ैम्प में हम वर्डप्रेस पहले इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ऑन करेंगे और यहाँ से हम अपाची सर्वर को स्टार्ट करेंगे, MySQL को स्टार्ट करेंगे और इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो अभी हम अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट को ओपन करते हैं। ये हमारा लोकल होस्ट का डैशबोर्ड आ गया, लेकिन हमें जाना है वर्डप्रेस में। तो हम स्लैश के बाद वर्डप्रेस रखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में सीखा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये हमारे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। तो अभी हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे और देखेंगे कि डैशबोर्ड में क्या कुछ है, उसको कैसे यूज करते हैं। यूजर नेम रखा था हमने कॉपी, पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। इसमें ये हमें दिखा रहा है। तो ये हमारा रहा वर्डप्रेस का, वेलकम का आ गया, वेलकम टू वर्डप्रेस। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखिए हम यहाँ से हम कोई भी ब्लॉग राइट कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट पेज ऐड कर सकते हैं, होम पेज को सेटअप कर सकते हैं, व्यू वेबसाइट, ठीक है जी। उसके बाद विजेट की मैनेजमेंट आ गई, इसमें मेनू की मैनेजमेंट आ गई, ठीक है जी। कमेंट्स को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं, कोई कमेंट्स करे कोई ना करे। अगर किसी पोस्ट पे हमने कमेंट्स को ऑन करना है ताकि लोग कमेंट्स करें, तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट पे कोई कमेंट ना करे तो उनको यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी स्टेट है, अपना वेबसाइट का हेल्थ स्टेटस बता रहा है, ठीक है जी। एट द ग्लांस इसमें ये हमें बता रहा है कि कितनी पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कमेंट्स हैं, ठीक। और उसके बाद आ गया ये एक्टिविटी, रिसेंट क्या पोस्ट हुआ, क्या पब्लिश हुआ, वो यहाँ पे शो करवाएगा। अब ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, ये हमारा वर्डप्रेस का डिफॉल्ट है पोस्ट जो ये शो करवा रहा है यहाँ पे। और ये इवेंट है, तो ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड 15 दिसंबर 2021 को इनका इवेंट है, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और ये क्विक ड्राफ्ट है, यहाँ पे इसमें क्विक ड्राफ्ट मतलब ये कोई भी पोस्ट करते हैं उसका टाइटल लिखते हैं, उसके बाद उसमें हम कंटेंट आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसको हम बाद में पोस्ट करेंगे तो उसको हम सेव ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए, ये विजिटर को शो नहीं होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हम इसको ये जहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं सब कुछ।
ये सारा पेज, ये क्लिक, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे चाहेंगे जो चीज़ हमें ऐड करनी है वो आ जाएगी। ठीक है, ये अभी डैशबोर्ड है। होम, ये रहा होम इसका। अपडेट्स, अपडेट्स में ये एक तो वर्डप्रेस की अपडेट, जो भी न्यू अपडेट होगी वो यहाँ शो करवाएगी। उसके बाद थीम जो है उसकी कोई अपडेट आई होगी तो वो यहाँ पे शो करवाएगा इस जगह पे, और प्लगइन की कोई अपडेट आई होगी तो वो यहाँ पे शो करवाएगा। उसके बाद आता है जी पोस्ट। ठीक है जी, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। तो आगे इसमें ये कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं। पोस्ट करने से पहले हमें कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ती है। मतलब अगर हमारी एक कैटेगरी है वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस की कैटेगरी क्रिएट करेंगे और उस वर्डप्रेस की कैटेगरी में हम वर्डप्रेस की सभी पोस्ट ऐड करेंगे। ठीक है जी। अगर हमारी कैटेगरी है वर्डप्रेस प्लगइन्स की, तो हम वर्डप्रेस के प्लगइन्स की जितने भी पोस्ट होंगे, आर्टिकल होंगे, वो हम इसमें वर्डप्रेस की प्लगइन्स की कैटेगरी में ऐड करेंगे। उसके बाद आ गया मीडिया। हम को वर्डप्रेस बनाएंगे या ब्लॉग बनाएंगे या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, उनकी जितनी भी इमेजेस होंगी, प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, वो सब हमारी इस मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड होंगी, सेव होंगी। उसके बाद आते हैं कि पेजेस। इसमें हम अपनी साइट के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं जो करने हैं, जैसा कि होम पेज हो गया, सर्विसेज का हो गया, और उसके बाद अबाउट अस का हो गया, कॉन्टेक्ट अस का हो गया, इसी तरह। उसके बाद आता है कमेंट्स। हम अपने जितने भी पोस्ट करते हैं ब्लॉग में, तो उनके जो हमारे ऑडियंस हैं, विजिटर हैं, वो जो कमेंट्स करेंगे वो हमें यहाँ पे शो कमेंट्स। ठीक है, अभी ये एक कमेंट्स हुआ है, ये डिफॉल्ट है वर्डप्रेस का, हेलो। तो उसके बाद आता है जी अपीयरेंस। अपीयरेंस में आता है थीम। ये जी थीम पे आते हैं। थीम इंस्टॉल करनी है हमें, इसका अपनी वेबसाइट का लेआउट अपने हिसाब से क्रिएट करने के लिए, अपनी मर्जी से क्रिएट करने के लिए हम थीम का यूज करेंगे। और उसमें कस्टमाइजेशन आ जाता है, यहाँ से कस्टमाइज करेंगे अपनी वेबसाइट को। विजेट आ जाते हैं, मेनूज आ जाते हैं, बैकग्राउंड, थीम एडिटर, अपीयरेंस। इसके बाद आ गया प्लगइन। यहाँ पे हमारे ये प्लगइन देखें, 2 प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है, न्यू प्लगइन करके हम न्यू प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन हमारे यूज होंगे, हम कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए हम प्लगइन यूज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है यूजर। एक तो जो यूजर में हम किसी को ऐड कर सकते हैं, हमारा कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, एज एडमिन उसको बना सकते हैं। अगर हमारी शॉप है, उसको हम शॉप का मेंबरशिप बना सकते हैं। तो इस यूजर में काफ़ी सारे रोल हैं जिनको हम यूज करते हुए यूजर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी टूल। टूल में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी पोस्ट, पेजेस, कुछ भी जो हमारी वेबसाइट में है। नीचे आ गया सेटिंग। सेटिंग में जी यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। आज हमने सीखा
वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या कुछ है, तो अगली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वेबसाइट को क्रिएट करना कि कैसे क्रिएट करते हैं।